Hello everyone, good morning to all. Welcome to my channel संस्कृति क्लासेस. This is शालिनी और आज मैं क्लास 10th बायो का लेक्चर 7th लेकर आ रही हूँ. आज हम लोग इस सेशन में हम लोग छोटी आंत को देखेंगे. इससे पिछले वाले लेक्चर सेशन में हम लोगों ने देखा था आमाशय, देखा था आमाशय के भाग देखे थे, आमाशय की आंतरिक जो कोशिका पाई जाती है उन सभी चीजों को भी हम लोगों ने देखा था और जठर रस भी देखा था. तो आमाशय पढ़ने के लिए आप लोग इससे पिछले वाला लेक्चर में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं. खैर, आज का हमारा टॉपिक है छोटी आंत, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. ये देख सकते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये आप देख सकते हैं, ये जो अंदरी वाला जो भाग है, ये वाला जो दिख रहा है आपको डार्क रेड में, ये है आपका छोटी आंत. यही है आपका छोटी आंत. इसके बाहरी अंश से जो दिख रहा है ये बड़ी आंत है. ये बड़ी आंत है. ये आपका आमाशय है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. ये हमारा आमाशय यानी कि पेट है. ये है पीताशय. यही पीताशय आज हम लोग यकृत में भी देखेंगे. ये पीताशय यकृत में जो स्राव होता है, इसी से पीत वो स्राव होता है. खैर, इसको रहने देते हैं. आज हम लोग देखेंगे छोटी आंत. तो आप देख सकते हैं ये छोटी आंत है जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है एंड चौड़ाई 2.5 मीटर होती है, जो कि एक पाइप की तरह होती है. छोटी आंत की जो संरचना है वो एक पाइप की तरह होती है. उसकी लंबाई याद रखेंगे 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर. अब आगे देखते हैं छोटी आंत. छोटी आंत में क्या होता है ना कि छोटी आंत में जैसे कि हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया, उसको अंतर्ग्रहण किया, मुख गुहिका में गए, ग्रासनी में गया, देन ग्रास नली में गया. ग्रास नली में कौन सी क्रिया हो रही थी? क्रमाकुंचन क्रिया हो रही थी, जिसके वजह से भोजन क्या हो रहा था? नीचे की ओर खिसक रहा था. ग्रास नली के बाद हम लोग कहाँ गए? आमाशय में गए. वहां भी हम लोगों ने देखा कि वहां का क्या फंक्शन, वहां जठर रस पाया जाता था जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल कर रहा था. तो बस आमाशय में एक बीमारी भी थी, अल्सर, उसको भी हम लोगों ने देखा था जो एक घाव के तरह था. अब है छोटी आंत. तो छोटी आंत में ही भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होता है. तो ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है. तो आपको याद रखना है कि आहार नाल के छोटी आंत के भाग में क्या होता है? भोजन का पूर्ण अवशोषण होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है. देन यही ये लिखा हुआ है, इसको देखते हैं. एक सेकेंड. यहाँ भोजन का पाचन की क्रिया, भोजन की पाचन की क्रिया पूर्ण होती है. छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है. याद रखेंगे. सेकंड है, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है. जब यहाँ ही पाचन पूर्ण हो गया तो दैट मीन्स अवशोषण भी कहाँ होगा? छोटी आंत में ही होगा. जब छोटी आंत में भोजन क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया. तो याद रखना है कि छोटी आंत में ही भोजन का क्या होगा? अवशोषण होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा. छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है. याद रखेंगे, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत है. याद रखेंगे, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आपको याद रखना है छोटी आंत है. छोटी आंत में ही भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से क्या होती है? पूरा किया जाता है. और छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण होता है. छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है. छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 6 मीटर है एंड चौड़ाई 2.5 मीटर है, जो एक पाइप की तरह होती है. उसका रचना जो संरचना जो एक पाइप की तरह आपको क्या आएगा? नजर आएगा. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि छोटी आंत क्या होता है ना कि अलग अलग जंतुओं में ना छोटी आंत की लंबाई ना अलग अलग होती है. जंतु में कौन कौन आ जाते हैं? मनुष्य आ जाता है और जानवर आ जाता है. तो मनुष्य हम लोग हो गए, जानवर अलग हो गए. तो ऐसा है कि अलग अलग जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है. जैसे कि देख लेते हैं कि मांसाहारी जंतु जो मांस खाते हैं, यानी कि जो फ्लैश खाते हैं, वो क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु जो होता है उसमें ना छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? कम होती है. ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि छोटी आंत जो होता है किन जानवरों में कम होता है, उसकी लंबाई कम होती है. आपको पता होना चाहिए कि छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जंतुओं में क्या होती है? शाकाहारी जंतुओं के मुताबिक क्या होती है? उसमें कम होती है, क्योंकि उसमें उसका पाचन आसान हो जाता है. लेकिन शाकाहारी जंतुओं में भोजन का पाचन जो होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, जिसकी वजह से शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है?
अधिक होती है ताकि उसमें सेल्यूलोज का पाचन क्या हो सके, ठीक से हो सके। इसको याद रखेंगे कि अलग अलग जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। मांसाहारी जंतुओं में शाकाहारी जंतुओं के मुताबिक छोटी आंत की लंबाई कम होती है और शाकाहारी जंतुओं में मांसाहारी के मुताबिक ज्यादा ही होगा। और क्यों होगा, ताकि उसमें सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। इसको याद रखें। इसको मैंने यहाँ इंडिकेट नहीं किया है लेकिन आपको याद रखना है। मैंने बस यहाँ इतना लिखा है कि अलग अलग जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है। अब देखते हैं छोटी आंत समझ गए क्या है, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। छोटी आंत जो होता है वो आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट है, उसकी लंबाई क्या है, सबसे अधिक। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। छोटी आंत की चौड़ाई कितनी है, 2.5 मीटर है, जो कि एक पाइप की तरह उसकी संरचना है, उसकी रचना है। अलग अलग जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। शाकाहारी जंतुओं में क्या होता है ना कि उसमें छोटी आंत की लंबाई क्या हो जाती है, अधिक होती है, ताकि उसमें सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। बस आपको इतना याद रखना है। और एक मेन चीज याद रखना है कि छोटी आंत में ही भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होता है। और आहार नाल का सबसे लंबा भाग तो छोटी आंत। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं छोटी आंत के भाग। अब छोटी आंत का हम लोग क्या देखेंगे, भाग देखेंगे। अगर देख लेते हैं कि ये क्या है, मान लीजिए ये हमारा छोटी आंत है, सपोज दैट करते हैं इसको कि ये क्या है, हमारा छोटी आंत है। तो इसके भी क्या है, भाग है। कहा जाता है कि जो ग्रहणी है और जेजुनम है ये अगला भाग है। ये जो जेजुनम है ये मध्य भाग है। ये कौन सा भाग है, मध्य भाग है, यानी कि बीच का भाग होगा। और इलियम जो होता है ना, ये छोटी आंत का ज्यादातर भाग क्या होता है, इलियम होता है। दैट मीन्स अगर यह है छोटी आंत तो ये पूरा भाग क्या होगा, हमारा इलियम होगा। बीच वाला भाग आपका जेजुनम होगा और पहला भाग आपका क्या होगा, ग्रहणी होगा। और ज्यादातर भाग इलियम क्यों होता है, जब हम लोग इसके पार्ट को देखेंगे, इलियम को देखेंगे, तो वहां पे इंडिकेट भी किया हुआ और आपको बताया भी जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि छोटी आंत की भाग कौन सा है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। और छोटी आंत की लंबाई ज्यादातर किसमें होती है, तो इलियम ज्यादा लंबा होता है इन तीनों भाग में से। ये जो ग्रहणी होता है वो आहार नाल का आहार नाल छोटी आंत का सबसे पतला भाग होता है। इसको याद रखेंगे कि ये जो ग्रहणी है, क्या है ये, ग्रहणी, ये छोटी आंत का पतला भाग है। छोटी आंत का पतला भाग कौन सा है, तो ग्रहणी है। याद रखेंगे छोटी आंत का पतला भाग ग्रहणी है और इसकी आकार सी जैसा होता है। कैसा होता है, सी के आकार का होता है। यानी कि जो ग्रहणी होगा वो किस आकार का होगा, सी आकार का होगा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि छोटी आंत का कौन सा भाग सी आकार का होता है, आपको वहां पे टिक आउट करना है ग्रहणी। इसमें बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा, बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा नलिका खुलती है। और वो नलिका अलग अलग नहीं है, वो नलिका कैसे बनती है, तो दो नलिकाओं के जुड़ने से बनी होती है। और वो दो नलिकाएं कौन कौन है जिसके जुड़ने से वो बनेगी, उसको भी देखते हैं। देख सकते हैं कि इसमें बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। क्या खुलती है, नलिका खुलती है। यह नलिका दो अलग अलग नलिकाओं से, नलिका के आपस में जुड़ने से बनी होती है। नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। दैट मीन्स दो अलग अलग नलिका है, इसके जुड़ने से एक नलिका बनती है। और यही एक नलिका क्या है, यहाँ छोटी आंत में खुल रही है। इसको देखते हैं। और वो दोनों नलिका कौन सा है, तो एक होगा आपका अग्नाशयी वाहिनियां, दूसरा होगा मूल पीत वाहिनी। जो दो नलिका थी जिसके जुड़ने से एक नलिका बन रहा था, तो वो है एक अग्नाशयी वाहिनी, दूसरा होगा आपका मूल पीत वाहिनी। याद रखेंगे कि कौन सी दो नलिकाएं के आपस में जुड़ने से बन रहा है, तो याद रखेंगे अग्नाशयी वाहिनी और मूल पीत वाहिनी। सेकेंड है जेजुनम। सेकेंड है जेजुनम, जो छोटी आंत का मध्य भाग है। जेजुनम क्या है, तो यह छोटी आंत का मध्य भाग है, यानी कि बीच का भाग है। तो छोटी आंत का बीच का भाग, मध्य भाग कौन है, तो जेजुनम है। तीसरा आता है आपको इलियम। और इलियम में ही भोजन का अवशोषण भी होता है और
पाचन भी अंतिम रूप से कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, लेकिन छोटी आंत के किस भाग में पूर्ण रूप से होता है, तो आपको याद रखना है इलियम में। किसमें याद रखना है, इलियम में, लिखा हुआ भी है, देखते हैं। छोटी आंत ज्यादातर भाग इलियम होता है। छोटी आंत का जो ज्यादातर भाग होता है वो क्या होता है, इलियम होता है। कि दैट मींस अगर छोटी आंत इतनी बड़ी होगी तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा भाग होगा, इलियम होगा, जिसमें बीच का भाग फिर जेजुनम होगा और अगला भाग क्या होगा, ग्रहणी होगा। तो याद रखेंगे कि छोटी आंत का ज्यादातर भाग कौन सा होता है, इलियम होता है। और यहाँ भोजन का पाचन अंतिम रूप से पूर्ण होता है। इसको याद रखेंगे कि यहाँ भोजन का पाचन क्या होता है, अंतिम रूप से पूर्ण होता है। यहीं पे आपका पाचन क्रिया क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यहीं पे उसका अवशोषण कर लिया जाता है। यहाँ पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। जब यहाँ पे अगर पूर्ण रूप से हो रहा है पाचन की क्रिया, दैट मीन्स यहीं पे क्या हो जाएगा, उसका अवशोषण हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। छोटी आंत में भोजन का पाचन क्रिया फिर वही एक ही चीज है। भोजन का जो मैंने पहले बताया कि भोजन की जो पाचन की क्रिया है वो कहाँ समाप्त होगी, छोटी आंत में समाप्त होगी। देन है हमारा ये जो देख रहे हैं, ये छोटी आंत में भोजन की पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से इन सारे चीजों की वजह से कि पीत, अग्नाशयी रस और आंत रस। ये पीत कहाँ से आएगा, तो यकृत से आएगा। कहाँ से आएगा, तो यकृत में होता है पीताशय। यकृत में क्या होता है, पीताशय होता है। उसी पीताशय में से क्या होता है, पीत स्रावित होता है, जो गाढ़े पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। तो याद रखेंगे इन्हीं सब चीजों की वजह से यहाँ पे, मतलब इन्हीं रस की वजह से यहाँ पे भोजन के पाचन की क्रिया क्या होती है, पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है। ये जो पीत रस होगा आपका वो यकृत से मिलेगा। अग्नाशयी जो होगा वो अग्नाशयी से होगा। ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, अग्नाशयी से होगा, ठीक है। और जो ये आंत रस है ये आंत ग्रंथियों से पाया जाता है। छोटी आंत पढ़ने के बाद, बड़ी आंत पढ़ने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे आंत ग्रंथियां। खैर छोटी आंत के बाद यकृत पढ़ने के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशयी। यहाँ पे आपको सिर्फ बता दिया जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, अग्नाशयी है, अग्नाशयी रस है, अग्नाशयी है, लेकिन आपको अग्नाशयी भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन यकृत के बाद। आपको बस इतना याद रखना है कि इन सभी चीजों के स्राव से ही भोजन का पाचन अंतिम रूप से क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यकृत। एक बार फिर आहार नाल का पार्ट में आपको बता दिया जाता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, कौन सी है, तो छोटी आंत है। छोटी आंत में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ज्यादातर भाग कौन सा है, तो इलियम है। इलियम में ही भोजन का क्या होता है, पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। ग्रहणी जो है उसका छोटी आंत का जो भाग है वो क्या, सी आकार की होती है। इसको रिमेंबर रखेंगे। सेकंड है यकृत पढ़ने वाले हम लोग, न्यू टॉपिक। यकृत क्या होता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। यकृत को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर। यहीं पे दवाइयों का क्या होता है, अवशोषण होता है। हम लोग जो दवाई खाते हैं ना वो यहीं पे अवशोषण होता है। और आपको पता है जब कोई किसी को अगर पॉइजन देके मारा जाता है, खाने में पॉइजन देके, उसका सुराग या पता या सबूत लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं यकृत से ही उसका पता चलता है। यकृत हम लोगों को उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, जिसका वजन कितना होगा, 1.5 से 2 केजी के बीच में होगा। याद रखेंगे कि यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 से 2 केजी के बीच में। यह उदर के दाहिने ओर स्थित होता है। उदर यानी कि पेट के दाहिने ओर क्या रहता है, स्थित होता है। यकृत के द्वारा ही पीत स्रावित होता है। अभी ऊपर में हम लोग पढ़े थे ना, पीत वही है कि यकृत के द्वारा ही पीत स्रावित होता है। यह स्रावित पीत का संचय पीताशय नामक एक छोटी थैली से होता है। पीताशय एक ऊपर हम लोगों ने एक पिक्चर देखा था, आपको एक बार फिर से वापस दिखाते हो, को भी याद आ जाएगा। ये वाला जो है यही पार्ट है आपका पीताशय। इसी से क्या होता है, पीत स्रावित होता है। इसी को क्या है, ये पीताशय है हमारा।
इसको वापस हम लोग देखते हैं। तो ये यकृत क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, जिसका वजन कितना होता है, 1.5 से 2 kg के बीच में होगा, जो उदर के दाहिने ओर क्या होता है, स्थित होता है। और ये जो इसका जो पित्त स्रावित होता है, यकृत से क्या स्रावित होगा, पित्त स्रावित होगा, तो वो कहां से होगा, तो पित्ताशय से होगा। पित्ताशय नामक एक थैली पित्ताशय नामक एक छोटी थैली जैसी रचना में होता है। याद रखेंगे, यकृत में जो पित्त स्रावित होता है, वो पित्त जो स्रावित होता है वो किससे होता है, तो पित्ताशय से होता है। वो पित्ताशय क्या है, एक छोटी थैली जैसी रचना है। और ये जो पित्त है ये गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। ये पित्त जो होता है वो कैसा होता है, तो गाढ़ा पीला हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ये जो यकृत से जो पित्त स्रावित हो रहा है, दैट मीन्स पित्ताशय से जो पित्त स्रावित हो रहा है, उसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होता है। भोजन में जब वसा की कमी हो जाती है ना, तो ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को ही वसा में क्या कर देता है, देखते हैं। भोजन में वसा की कमी होने पर यह यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। ये किसका काम है, ये यकृत का काम है, ये फंक्शन है उसका। इसको याद रख सकते हैं कि अगर हमारे भोजन में वसा की कमी होगी तो ये कार्बोहाइड्रेट को किसमें परिवर्तित कर देगा, वसा में परिवर्तित कर देता है। ये भी लिखा हुआ है कि भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है, उसका पता कहां से लगाया जाता है, यकृत से ही लगाया जाता है। तो मृत्यु के कारणों की जो जांच यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। यानी कि यकृत क्या है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए सबूत है, प्रूफ है कि इसको क्या किया गया है कि भोजन में मतलब पॉइजन देके, इसको जहर देके क्या किया गया है, मारा गया है। जब यकृत में इसको जांच लिया जाता है तो ही पता चलता है कि वहां पे क्या है कि इसको जहर देके, ऐसे नॉर्मली भी कहते हैं क्योंकि बोलते हैं ना कि ज्यादा दवाई खाने से क्या होगा, लीवर खराब हो जाएगा, या ज्यादा ड्रिंक करने से क्या होगा, लीवर खराब हो जाएगा। तो किसी भी चीज का अवशोषण कहाँ से होता है, लीवर से होता है। और दवाइयों का अवशोषण तो सीधा कहाँ से होता है, लीवर से ही होता है। और आपको ये याद रखना है कि ये इसका पॉइजन भी कहाँ पाया जाएगा, यकृत में पाया जाएगा। दैट मीन्स पता चल गया कि इसको जहर देके मारा गया, पॉइजन देके मारा गया है। आगे देखते हैं क्या है, ये है हमारा लीवर यानी कि यकृत। ये है अग्नाशय, पैनक्रीज, यही है अग्नाशय जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। ये वाला जो पार्ट है जो आपको दिख नहीं रहा, ये हल्के पिंक में है, यही है हमारा क्या है, पेट है। और ये है हमारा लीवर, क्या है, लीवर है। और देन ये वाला जो पार्ट है यही है हमारा पित्ताशय, जिसको गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं। तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये है हमारा लीवर। और ये बीच में जो ग्रीन जैसा आपको दिख रहा होगा, ये जो बीच में आपको ग्रीन जैसा दिख रहा होगा, यही है आपका पित्ताशय। और जो हम लोगों ने पढ़ा था अग्नाशय, तो ये है पैनक्रीज। इसको याद रखना है। ये क्या है, हमारा लीवर है। हम लोगों ने लीवर को खत्म किया, लीवर पढ़ा। पित्त के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वो पित्त कहां से आ रहा था, पित्ताशय से आ रहा था। पित्ताशय क्या है, तो वो एक छोटी थैली रचना है जिससे पित्त क्या होता है, स्रावित होता है। देख लेते हैं। तो ये पित्ताशय क्या होता है ना, एक सेकेंड, ये पित्ताशय क्या होता है ना कि ये नाशपाती के आकार की एक थैली रचना है। तो पित्ताशय क्या है, आप देखिए भी अभी पिक्चर में, ये ऐसे करके है, ऐसे करके है। तो ये क्या है, नाशपाती के आकार की एक संरचना है, एक रचना है, एक थैली जैसी रचना है। इससे यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। ये जो पित्ताशय है, इसमें यकृत से जो रस निकलेगा वो कहां से कहां जमा होगा, पित्ताशय से जमा होगा। और वही पित्ताशय से पित्त क्या होगा, फिर स्रावित होगा। ये कैसा होता है, तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है, मैंने ऊपर भी पढ़ाया, जिसका पीएच मान कितना होगा, 7.7 होगा, जिसमें जल की मात्रा कितनी होगी, 85%। ये क्या था, हमारा पित्ताशय था। आज हम लोगों ने क्या देखा, छोटी आंत देखा,
उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, यकृत देखा, पित्ताशय देखा, इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। कल हम लोग अग्नाशय देखते हुए, बड़ी आंत देखते हुए आंत ग्रंथियों को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर सेशन हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।